हाय नमस्ते वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लेनेशंस वर्ल्ड। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर अपडेट्स। तो ये एक न्यू एपिसोड है, एपिसोड नंबर 4। और कुछ दिनों से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे, लेकिन मैं अभी कोशिश करूँगी कि वीडियोस अपलोड करूँ। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था स्कूल के सभी स्टाफ मेंबर किसी की शादी में गए होते हैं और वो और कोई नहीं उनके स्टाफ का एक मेंबर ही होता है। तो सभी अलग जा रहे होते हैं और मिस्टर जिन और मिस हान अलग जा रहे होते हैं। और मज़े की बात यह होती है कि मिस्टर जिन को कार चलानी नहीं आती है, लेकिन मिस हान को ये पता ही नहीं होता। तभी उनके पास यूल की कॉल आती है, तो मिस्टर जिन पिकअप कर लेते हैं। तभी यूल बोलता है कि आप कहाँ हैं, तो मिस्टर जिन बोलते हैं कि मैं कार से कहीं जा रहा हूँ। तभी यूल बोलता है कि आपके साथ कौन है, तो मिस हान बोलती है कि मैं हूँ। तो यूल बोलता है कि अरे अंकल, आपको तो कार ही चलानी नहीं आती, तो आप कैसे जा रहे हैं। तो मिस हान थोड़ा डर जाती है लेकिन कुछ नहीं बोलती। और ऐसे करते करते मिस्टर जिन और मिस हान 3 घंटे लेट पहुँचते हैं। मिस हान को ये पता ही नहीं होता है कि वो लेट हो गए हैं। जब वो गाड़ी से बाहर आते हैं तो मिस्टर जिन बोलते हैं कि हम थोड़े लेट हो गए हैं। तो मिस्टर जिन और मिस हान वहाँ से भाग कर जाते हैं हॉल की तरफ। जब वो लिफ्ट में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि लिफ्ट में बहुत सारे लोग हैं और इसकी वजह से वो दोनों थोड़ा करीब हो जाते हैं। और आपको तो ये पता ही होता है कि जब दो लोग प्यार करते हैं और वो करीब होते हैं तो उनके दिल में क्या ही होता है। और बहुत मुश्किलों के बाद दोनों हॉल में एंट्री कर लेते हैं और उसके बाद दूल्हा दुल्हन की एंट्री होती है, एकदम फुल टू कोरियन स्टाइल में। उसके बाद मिस्टर जिन एक सरप्राइज़ प्लान करते हैं, लेकिन वो सिर्फ दूल्हा दुल्हन को ही नहीं बल्कि सारे लोगों को ही सरप्राइज़ कर देते हैं, क्योंकि उनकी आवाज़ इतनी ही सुंदर होती है कि सारे लोग वहाँ मेमोराइज हो जाते हैं और बस उसके गाने ही सुनने लगते हैं। जब उनका सरप्राइज़ ख़त्म होता है तो सारे लोग खाना खा रहे होते हैं। तो मिस यून बोलती है कि मिस्टर जिन, आपका वॉइस तो बहुत ही अच्छा है, आप किसी आइडल में क्यों नहीं गाना गाते। तो मिस्टर जिन उन्हें कुछ नहीं बोलते और वहाँ से चले जाते हैं। जब ये सभी स्टाफ मेंबर खाना खा रहे होते हैं तभी दूल्हा और दुल्हन आते हैं और वो एकदम कोरियन स्टाइल में ड्रेस पहन के आए होते हैं और सभी उनको बहुत ही तारीफ़ कर रहे होते हैं। तभी दूल्हा मिस्टर जिन को वहाँ से ले जाता है और बोलता है कि आप गाड़ी से आए हैं ना। तो मिस्टर जिन हाँ बोलते हैं। तो वो बोलता है कि मुझे आपसे थोड़ा फेवर चाहिए। तो मिस्टर जिन बोलते हैं कि क्या करना है, तो बोलिए। तो दूल्हा बोलता है कि हमारे शादी में जो कटबोर्ड लगा हुआ था, आप वहाँ से यहाँ तक ले आएंगे। तो मिस्टर जिन हाँ बोलते हैं और ये सब मिस यून भी सुन रही होती है। उसके बाद मिस यून मिस्टर जिन को जाके बोलती है आपको हेल्प चाहिए। तो मिस्टर जिन मना कर देते हैं, लेकिन मिस यून तो बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी होती है, तो वो कुछ ना कुछ करके मिस्टर जिन के साथ ही जाती है। उसके बाद हम मिस्टर ली और मिस हान को देखते हैं। वो किसी बीच पर होते हैं और मिस्टर ली मिस हान को देख के बोल रहे होते हैं कि तुम पिछले जन्म में बहुत ज़्यादा बुरी थी। और फिर हम देखते हैं कि पिछले जन्म में मिस हान कहीं रो रही होती है, लेकिन वो क्यों रो रही होती है ये हमें नहीं दिखाया जाता। मिस्टर जिन और मिस यून को आते आते रात हो जाती है, क्योंकि आपको तो पता ही है मिस्टर जिन को तो गाड़ी चलानी नहीं आती, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ करके वो लौट ही आते हैं। तो मिस यून बोलती है कि आपको और कुछ मदद चाहिए। तो मिस्टर जिन फटाफट से ना बोलते हैं और बोलते हैं कि आप घर जाइए, मुझे और कुछ भी मदद नहीं चाहिए। शादी से आने के बाद मिस हान अपनी बहन से बात कर रही होती है कि कैसे इस कर्ज का इलाज निकाला जाए। तभी उनके पास एक आइडिया आता है। अगली सुबह मिस हान की बहन और उसके दोस्त यूल के साथ बैठकर कहीं खाना खा रहे होते हैं और यूल को बता रहे होते हैं कि मिस हान की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यूल जब स्कूल जाता है तो मिस हान के साथ बात करता है और फिर एक प्लान बनाते हैं। ये प्लान ये होता है कि जब मिस्टर जिन रात में सो जाएंगे, उसके बाद मिस हान की बहन मिस हान को लेके आएंगी और यूल की मदद से मिस्टर जिन के ऊपर रख देंगी, मतलब उनके बेडरूम में छोड़ देंगी। और फिर नींद में ही मिस्टर जिन को मिस हान किस कर लेंगे। उसके बाद उनका ये कर्ज ख़त्म हो जाएगा। उनका प्लान तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो वर्क करता है या नहीं ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। रात में जब मिस्टर जिन सो गए तो मिस हान के साथ उनकी बहन और उनके दोस्त आते हैं और सारा कुछ प्रिपरेशन करके ही आते हैं, क्योंकि उन्हें क्या पता किस करने के बाद कब वो इंसान में बदल जाए। तो वो कपड़े मोजे सब लेके आते हैं और फिर यूल के मदद से मिस्टर जिन के बेड पर मिस हान को छोड़ देती है और मिस हान को ऑल द बेस्ट बोलती है और बोलती है कि जल्दी से इंसान में कन्वर्ट हो जाओ। और ये बोल के तीनों यहाँ से चले जाते हैं। पहले तो मिस हान मिस्टर जिन को बस घूरती ही रहती है। क्यों? क्योंकि वो सोते समय इतने ज़्यादा हैंडसम लग रहे होते हैं कि मिस हान उसे घूरती ही रहती है। फिर उनको फ्लैशबैक याद आता है कि कैसे उन्होंने सब केयर किया था, जो भी उन्होंने मिस हान के लिए किया होता है वो सब फ्लैशबैक में याद आता है। और बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद मिस हान मिस्टर जिन को किस कर लेती हैं, लेकिन वो जब किस कर रही होती है उसके बाद भी वो इंसान में कन्वर्ट नहीं हो रही होती है। तो वो फिर से किस करती है, लेकिन फिर से वो इंसान में कन्वर्ट नहीं हो रही होती है। और दूसरी तरफ ये तीनों वहाँ वेट कर रहे होते हैं।
अभी मिस्टर जिन की आँख खुल जाती है और अपने ऊपर एक कुत्ते को देख के एकदम चिल्लाने लगते हैं और फटाफट से डोर खोलने जाते हैं और उनके चिल्लाने की आवाज़ सुन के यूल भी वहाँ आ जाता है। तो जब वो डोर खोलता है तो वो डोर सीधा जाके अपने मिस्टर जिन के आँख पे लगता है। तो वो मिस्टर जिन के ऊपर ही बैठ जाता है और बोलता है कि अंकल क्या हुआ। तो मिस्टर जिन बोलते हैं कि मैंने अभी यहाँ कुत्ता देखा। तो यूल बोलता है कि अंकल आप सपना देख रहे थे, सो जाइए सो जाइए, और ऐसा बोल के वहाँ से डिस्ट्रैक्ट करता है और मिस हान को लेके उनकी बहन वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह जब मिस हान अपनी बहन के पास जाती है सब बोलने के लिए, लेकिन उनके बहन तो घोड़े बेच के ही सो रही होती है, तो वो वहाँ से चला जाता है। और सब उठने के बाद मिस हान की बहन बोलती है कि तुमने किस किया। तो मिस हान बोलती है कि हाँ मैंने किस किया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। फिर मिस हान सोचती है कि अगर मैं मिस्टर जिन को सच बता दूं तो वो क्या मदद करेंगे। तो उनकी बहन बोलती है कि नहीं, वो सिर्फ मजाक उड़ाएंगे। तो वो आइडिया ड्रॉप कर देते हैं। अगली सुबह स्कूल में एग्ज़ाम चल रहा होता है और मिस्टर जिन और मिस हान का एक ही हॉल में ड्यूटी पड़ा होता है, लेकिन वो दोनों कुछ भी नहीं बोल रहे होते हैं, बस एक दूसरे को देख के स्माइल कर रहे होते हैं। रात में जब मिस हान अपनी बहन के साथ बात कर रही होती है तो उन्हें एक आइडिया आता है और बोलते हैं कि पहले मैं मिस्टर जिन के मन से अपना कुत्ते का डर हटाऊंगी, उसके बाद जाके वो मुझे एक्सेप्ट करेंगे। तो मिस हान की बहन भी उनके साथ एग्री हो जाती है और बोलती है कि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा आइडिया है, पहले मिस्टर जिन के मन से कुत्ते का डर हटा दो, तो वो उसके बाद अपने आप आके तुमसे बात करेंगे। अगली सुबह में सान मिस्टर जिन को जाके बोलते हैं कि आपके मन में जो कुत्ते के लिए डर है उसे मैं कम करने के लिए आपकी हेल्प करना चाहती हूँ। तो मिस्टर जिन बोलते हैं कि कैसे। तो मिस हान बोलते हैं कि वो सब आप मुझ पे छोड़ दीजिए और मैं जैसे जैसे कहती हूँ आप वैसे वैसे कीजिए। तो मिस्टर जिन भी हाँ बोल देते हैं। रात में जब मिस्टर जिन बैठे होते हैं तो उन्हें एक फनी सा सपना आता है। सपने में वो देखते हैं कि वो और मिस हान कहीं कोई जगह पे जा रहे होते हैं और वो जगह कुत्तों से भरी होती है। और जब सारे कुत्ते मिस्टर जिन को देखते हैं तो वो सारे कुत्ते आके मिस्टर जिन पे अटैक कर लेते हैं। तो मिस्टर जिन उन्हें देख कर डर जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। असली में तो मिस हान मिस्टर जिन को लेकर कुत्ते के शॉप पे गए होते हैं, छोटा सा पपी होता है उनके साथ स्टेयरिंग कॉम्पिटिशन कराने के लिए, लेकिन मिस्टर जिन उनके आँखों में ही नहीं देखते और वो वहाँ देखते हैं और 5 मिनट के लिए वहाँ बैठे होते हैं। तो मिस हान को लगता है कि वो स्टेयरिंग कंपटीशन कर रहे हैं कुत्ते के साथ, तो वो जीत जाते हैं और फिर मिस हान उन्हें कहीं और जगह लेके जाती है और एक कुत्ते के पास। वो रास्ते में जिस भी कुत्ते को देखते हैं तो मिस्टर जिन को पूछते हैं कि आपको उसकी बॉडी लैंग्वेज पढ़नी होती है और ऐसा वैसा सब कुछ बोलती है। तो एक कुत्ते को देख के मिस्टर जिन को मिस हान पूछते हैं कि वो क्या कह रहा है। तो मिस्टर जिन बोलते हैं कि वो कह रहा है अगर तुम मेरे पास आए तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तो मिस हान बोलती है नहीं, वो ऐसा कुछ भी नहीं कह रहा है, वो आपको खेलने के लिए बुला रहा है। तो दूसरे कुत्ते के पास जाते हैं और दूसरे कुत्ते के पास जाके मिस्टर जिन को पूछते हैं कि वो क्या कह रहा है। तो मिस्टर जिन बोलते हैं कि वो दोनों लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन मिसान बोलते हैं कि नहीं, वो दोनों उनके खेलने का तरीका होता है। और ऐसा करते करते वो दोनों एक पार्क में पहुंच के बैठ रहे होते हैं। तभी उनके पास एक कुत्ता दौड़ के आता है। तो मिस्टर जिन को अपने बचपन में हुई इंसिडेंट के बारे में याद आ जाता है और वो बहुत ज़्यादा डर रहे होते हैं। और ये सब मिस हान भी नोटिस करती है और जब वो उसी तरफ देखती है जिस तरफ मिस्टर जिन देख रहे होते हैं तो वो देखती है कि कुत्ता आ रहा है। तो वो फटाफट से अपना जैकेट निकाल के अपने और मिस्टर जिन के सर पर ढक लेती है और कुत्ता वहाँ से साइड होकर चला जाता है और मिस्टर जिन भी थोड़ा रिलीफ फील करते हैं। और ये एपिसोड ही खत्म होता है। आगे इस सीरीज़ में क्या होने वाला है, मिस्टर जिन के मन से कुत्ते का डर निकलता है या नहीं, ये जानने के लिए आपको इस सीरीज़ का अगला एपिसोड का वेट करना पड़ेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।